वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन डे ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों का गठन दिवस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्टेट लेवल एग्जाम में तो इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत बार देखे गए हैं इस पे क्वेश्चन। तो आपके लिए तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। इस टॉपिक को वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, पूरा देखिए, इसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसकी जो फॉर्मेशन डेट है इसकी ये वाली है या ये वाली है, तो कौन सी वाली करनी है इसकी। तो उस सब का सोल्यूशन है इसके अंदर। आप ये वीडियो को पूरा देख लिए, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या दिक्कत है उनकी डेट्स के अंदर और कौन सा करना है अच्छे से। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। पहला है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन डे था उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा का। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा, ये चार राज्यों का 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। तो इसके अलावा देखिए वेस्ट बंगाल का भी, पश्चिम बंगाल का भी 26 जनवरी 1950 को माना जाता है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा। कुछ लोग इसको 1 नवंबर 1956 को मानते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को तो जो जनरल डिवीजन के बाद वेस्ट बंगाल बना वो था। अब 1 नवंबर 1956 को जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत की डिवीजन हुई, तो उसके बाद जो वेस्ट बंगाल बना वो था। तो इस कारण इसकी दो फॉर्मेशन डे है जो वो माने जाते हैं, एक 26 जनवरी 1950 है और एक 1 नवंबर 1956। तो इसको ध्यान रखिएगा, कुछ 26 जनवरी मानते हैं, कुछ 1 नवंबर। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनर जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं, जहाँ के फॉर्मेशन डिस्प्यूटेड है, उससे क्वेश्चन कम पूछने के चांसेस बनते हैं, जो क्लियर है वहां से ज्यादा। लेकिन फिर भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। अगर आता है तो उसमें से एक ऑप्शन ही मार्क में होगा, दूसरा नहीं होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप, जो बिहार डे है, बिहार दिवस है, वो 26 जनवरी को नहीं 22 मार्च को मनाते हैं। ऐसे ही उड़ीसा डे और उत्कल दिवस भी जिसको बोलते हैं, उसको 1 अप्रैल को मनाते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो बिहार और उड़ीसा हैं, ये इंग्लिश जो अंग्रेज थे जब, तब से हैं। तो ये उनके टाइम में कब बने? 22 मार्च और 1 अप्रैल को। इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को और उड़ीसा डे 1 अप्रैल को हम मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उड़ीसा डे को उत्कल दिवस भी बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन जनरली बहुत आ जाते हैं कि उत्कल दिवस कौन से राज्य से संबंधित है, या कहाँ मनाया जाता है, या ये कब मनाया जाता है। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, सिर्फ स्टेट लेवल एग्जाम के ऊपर नहीं, जनरल जो आपके नेशनल एग्जाम है, जो एसएससी की होगी, वहां पे भी देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको याद कैसे करना है? अब याद करने का तरीका क्या है? दो ट्रिक है मैंने मेंशन की हुई। एक है बुआ 26 जनवरी 1950 को पश्चिम उड़ीसा गई। अब ये बुआ क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश और असम। BUA, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा गई। ठीक है। दूसरी ट्रिक है 26 जनवरी को उत्तर दिशा में बिहारी आसन। 26 जनवरी उत्तर से उत्तर प्रदेश, दिशा से उड़ीसा, में बिहारी, बिहार, आसन से असम। तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, अगर आपको लगे कि आपको ये इसमें कोई दिक्कत आ रही है या आपको अपनी ट्रिक अच्छी बन रही, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लो। जैसे भी करो, बस इसको याद करना है इन शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं हम। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को कौन से राज्यों का गठन हुआ? यह है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला एंड राजस्थान। अब ये 1 नवंबर 1956 को मैंने आपको पहले ही बताया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत की डिवीजन हुई थी। तो उसमें 4 राज्यों का गठन हुआ, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान। इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को मानते हैं कुछ लोग मानते हैं 1 नवंबर 1956 को, कुछ मानते हैं 14 जनवरी 1959 को। अब 14 जनवरी 1900 पहले से शुरू करते हैं, चलो। 26 जनवरी 1950 को तो क्या हुआ था कि तमिलनाडु को एज अ मद्रास स्टेट भारत में इंक्लूड किया गया था। तो तब इसका नाम तमिलनाडु नहीं था, तब इसका नाम था मद्रास स्टेट। और 1 नवंबर 1956 को ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसकी डिवीजन हो गई। प्रॉपर डिवीजन 1 नवंबर को हुई, लेकिन 1953 को ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ठीक है।
क्यों 1953 में ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर क्या था, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, क्योंकि वह जो उनके लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर लॉन्ग फास्ट। तो 1953 को ये अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश को। इसके अलावा मद्रास से अलग किया गया था, याद रखिए उस टाइम ये इसका नाम मद्रास था। और 14 जनवरी 1959 को इसका नाम चेंज करके, जो आंध्र प्रदेश को निकाल के बचा तमिलनाडु मद्रास, उसका नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 डेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं वो 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 को मानते हैं। और जो सोर्सेज मैंने देखे हैं वहां के अकॉर्डिंग ज्यादा लोग 1 नवंबर 1956 को मानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको कहां से निकाला गया? तमिलनाडु से निकाला गया। मैंने बताया 1953 में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी उनके लीडर ने कि जब डेथ हुई फास्ट के बाद। तो कुछ लोग तो इसकी फॉर्मेशन 1953 को ही मानते हैं, कुछ इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेशन है, क्योंकि वो 1 नवंबर 1956 को हुई तो इसलिए उस दिन को मानते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपना जो फॉर्मेशन डे है 2019 में 1 नवंबर को मनाया है, इसीलिए मैं भी इसको 1 नवंबर को ही मानता हूँ। तो आंध्र प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ट्रिक का जो वो भी देखनी है हमें। इसको याद करने का तरीका क्या है? 1 नवंबर को केकेआर की टीम ने एमपी में आंध्रा के साथ मैच खेला। 1 नवंबर डेट हो गई। केकेआर कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान की टीम ने मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश के साथ मैच खेला। तो इससे आई थिंक आपको याद हो जाएगा ये सारी स्टेट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। राजा करण, राजा से राजस्थान, करण से कर्नाटका, केरला के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ रहते थे। 2 बार लिखा गया है, ये एक ही बार है तो ध्यान रखिएगा, रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1 मई 1960। 1 मई 1960 को क्या हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। गुजरात को इससे अलग किया गया था। अलग आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 1963, 1 नवंबर 1963 को हुआ नागालैंड का। 1 नवंबर 1963 को किसका हुआ? नागालैंड का। इसका ध्यान रखिएगा। इसकी एक 2 राज्य हैं, ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी कोई ऐसे ट्रिक नहीं लिखी है। बाकी सबको कोलैबोरेट करके एंड में मैंने आपको एक ट्रिक दी है, जिससे आप सबको एक सीरियल ऑर्डर में याद कर पाओगे। मैं वीडियो के मैं एंड में बताऊंगा आपको, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा बने। हरियाणा को अलग किया गया था इस टाइम पे, और पटियाला को इंक्लूड किया गया था पंजाब के अंदर, पटियाला की जो प्रोविंसेस थी। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्य हैं। 21 जनवरी 1972 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ। और सिक्किम का हुआ 16 मई 1975 को। अब इसको याद करना है आपको, इसकी पूरी ट्रिक एंड में मैं दूंगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं दूंगा उसको तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1987 को कौन से राज्यों का गठन हुआ? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। और 30 मई 1987 को किसका हुआ? गोवा का। लेकिन ध्यान रखिए, गोवा पोर्तुगल्स के अंडर था और उसको लिबरेट कब करवाया गया? 19 दिसंबर को। लेकिन इसको प्रॉपर राज्य, भारत का राज्य घोषित कब किया गया? 30 मई को। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से कुछ राज्य पहले से थे, उनको फिर दोबारा उनका गठन ऐसे क्यों हुआ? इनमें से बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनको पहले या तो यूटी का दर्जा प्राप्त था, या वो प्रॉपर राज्य थे ही नहीं, तो या तो उनको बाद में बनाया गया या वो पहले यूटी थे जिनको बाद में राज्य में कन्वर्ट किया गया। तो इसलिए इनका गठन दिवस इतना लेट है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। गोवा का ध्यान रखिएगा, गोवा का स्थापना दिवस है जो वो है, फॉर्मेशन डे है जो गठन दिवस है वो 30 मई 1987 को। लेकिन लिबरेट 19 दिसंबर को किया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को लिबरेशन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते। 1 नवंबर 2000
1 नवंबर को पीछे भी हमने 2 राज्य देखे थे, कौन कौन से थे? हरियाणा और पंजाब था, राइट, हरियाणा और पंजाब था, वहां हमने 1 मई को देखा था। और इसके अलावा 4 राज्य पहले भी देखे हैं 1 नवंबर, देखो शुरू से देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को 4 राज्य देखे हैं हमने, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान। इसके अलावा 2 डिस्प्यूटेड देखे हमने, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और 1 नवंबर 1966 को हमने देखा पंजाब और हरियाणा को, और 1 नवंबर 2000 को देखा हमने छत्तीसगढ़ को। तो टोटल 6-7 राज्य तो क्लियर में हो गए और 2 डाउटफुल में आ गए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर को बहुत सारे राज्य इकट्ठे एक साथ हो गए हैं। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान 4 ये, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश डिस्प्यूटेड के अंदर। और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा 2 ये, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, ठीक है। अब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड, 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और 2 जून 2014 को बना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और झारखंड और जो ये है, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हमने पढ़े, ये बिहार और यूपी से आई थिंक अलग हुए थे, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक हमने जो भी अपडेटेड हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम इसको सारे को एक साथ कोलैबोरेट करके मैंने लिख दिया है, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे रख सकें। मैंने इसको सीरियल ऑर्डर में सेट कर दिया है ईयर वाइज, ठीक है। तो 21 जनवरी मैंने ये ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब ईयर वाइज, मतलब वैसे सेट नहीं किया कि कौन सा पहले आया राज्य, मैंने इसको ऐसे सेट किया है कि हाँ, जैसे 21 में साल के अंदर पहले जनवरी आएगा तो पहले जनवरी के, फिर फरवरी के, फिर मई के, ऐसे ऐसे सेट किया है। तो 21 जनवरी 1972 को किन किन का हो गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। ऐसे ही 25 जनवरी 1971 को किसका हो गया? हिमाचल प्रदेश का। और 26 जनवरी 1950 को किसका हो गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का। ध्यान रखिएगा। 20 फरवरी को किसका हो गया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। 1 मई को किसका हो गया? महाराष्ट्र और गुजरात का। 16 मई को सिक्किम का। 30 मई को गोवा का। ये इन शॉर्ट आपके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हो ताकि आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, और 1 नवंबर को ही पंजाब हरियाणा, और 1 नवंबर को ही कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, 1 दिसंबर को नागालैंड। आई थिंक ये यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ कि इन सबको एक साथ याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए ये मैंने ट्रिक मेंशन कर दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके थ्रू याद कर सकते हैं, या आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। छोटी सी स्टोरी है, याद कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ये सीरियल ऑर्डर में सेट है। जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ममता, तो ममता से बन जाएगा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो आपको याद क्या रखना है? डेट्स याद करनी पड़ेंगी आपको। ममता से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ममता में 2 M है, मणिपुर मेघालय, T है त्रिपुरा। तो 21 जनवरी इसको इसका गठन दिवस होता है, याद रखना पड़ेगा आपको कि 21 जनवरी है। आगे हमने लिखा है हिमाचल, तो हिमाचल का कब है? 25 जनवरी। तो ऐसे आपको सीरियल ऑर्डर में अगर आप डेट्स याद कर लें, और ये स्टोरी तो आसान है, याद हो जाएगी। पढ़ लीजिए 2-4 बार, इसको याद कर लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, उसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ, इसका गठन दिवस ये है। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर किसी का जो राज्य दिवस है वो अलग है तो क्यों है, और किसी का जैसे गोवा का लिबरेशन डे अलग है तो क्यों मनाया जाता है लिबरेशन डे उस दिन। मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं साथ साथ। आई होप ये क्लियर होगा आपको अच्छे से, और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर किसी ने एंड में या पहले छोड़ दी है वीडियो, उसको बीच में स्किप किया है, तो उसको दोबारा एक बार अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, जब मर्जी आप रिवाइज कर सकें इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, and also subscribe our channel for future updates. Thank you so much.